ओके, वो बीच में रह गया था वीडियो, इसको पूरा करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। जब भी पॉइंटों में वैल्यू दी हुई होती है तो आपको पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना, और जो वैल्यू होती है उनको एक बार मल्टीप्लाई कर लो। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 8 1 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 और 3 18, कैरी 1, और ये 120 और 1 कितने हो गए, तो 121, 1 यहाँ पे, और 12 कैरी 15 और 12 कितने हो गए, तो 15 और 2 17, 17 और 10 कितने हो गए, 27। ओके, कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, 1 2 3, 3 संख्या बाद में, 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो यहाँ पे। सिंपली इनको ऐड करना है, तो 27.180 और इनको ऐड कर दो यहाँ पे 12.72 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना है 8 और एक 9, और यहाँ पे ये 9 और 3 यानी 39.900। तो यही आंसर है आपका, देखो चेक कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है आपको 7 के पावर 2 का मतलब क्या है कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। तो जब 22 9 जाए कितना होता है, 198 होता है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। 49 को मैं यहाँ से माइनस करूँगी तो ये आपके 9, 8 में से 4 गए तो 4 और ये 1, तो 149। क्या ये आंसर है, हाँ यही आंसर। आगे चलता है, अगला इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो ये एक टर्म बन रही है और ये आपकी दूसरी टर्म बन रही है। टर्म का मतलब होता है प्लस या माइनस का अगर निशान आ रहा है तो वो टर्म बनती है वहाँ पे, इसको हिंदी में पद बोलते हैं। तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 6 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 होते हैं। 90 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और 9 कैरी गया। 15 3 जा कितने होते हैं, तो 45, 45 और 9 कितने हो गए, 54, 54 का 4 यहाँ पे 5 कैरी 15 और 5 कितने हो गए 20। और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 12 5 जा कितने होता है 60 कैरी 6 और 12 8 जा कितना 96 और 6 को मैं अगर ऐड करूँ तो 102 होता है। इसको मैं माइनस कर दूँगी सिंपली, तो यहाँ पे मैं माइनस जब करूँगी इसको तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1020। क्या चेक करो ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये टर्म बन रही है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। 12 7 जे कितना होता है, तो आप बोलोगे ये होता है 84 माइनस ये 8 5 जे कितना होता है, तो 40 अपॉन यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये अंडर रूट के अंदर है। जब भी कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर रहती है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, यानी लेकिन जब बाहर निकलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये काट देगा, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट हो जाएगा। तो ये किसका बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा 5 का। तो यहाँ से क्या निकला 5 + 6। अब यहाँ पे 48 में से 84 में से 40 को अगर मैं माइनस करूँगी तो क्या आएगा 4, और ये आया 4, नीचे क्या आ रहा है 11। 11 को मैं काटूंगी कितनी बार कट रहा है, 4 बार। ई ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 लगाना है नीचे, तो यहाँ 100 लगा दो। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है x इंटू यहाँ पे क्या है 375। 0 से 0 कटा 5 की टेबल में 2 बार आता है, 5 की टेबल में 3 बार आता है। अब ये वैल्यू ऐसे बनी 3/2 x इक्वल टू क्या है 375। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर नीचे डिवाइड में है ना, ऊपर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा ना जब ये, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ से हटा दूँ, तो जब हटाऊँगी तो ये वैल्यू ऐसे निकल के आएगी क्या, x इक्वल टू 375/3 इंटू 2। अब मैं 3 की टेबल से कट सकता है, कैसे पता चला, देखो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने होता है 15, 15 आता है 3 की टेबल में। तो मैं काट दूँ 1 बार में, ये 2 बार में, 1 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 100 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 200, और 25 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 50। तो 200 और 50 कितने हो गए 250। तो ये आपका क्या है आंसर। ओके, इसी के साथ में आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। यह क्वेश्चन वापस आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख दिए और अब सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोट्स बना लो, और सेम यही क्वेश्चन फिर से करने की कोशिश करना। अब की बार देखिए आपके कितने नंबर आता है, ठीक है। अब ये आपका टेस्ट रहेगा कि देखिए कितने नंबर लेके आ रहे हो आप। तो 10 में से बताना मेरे को कितने नंबर आए आपके। राधे राधे।